हेलो गाइस, वेलकम टू वेब डेवलपमेंट क्लास। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक HTML पेज में टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। इन सारी जो इसके जो इम्पोर्टेंट टैग हैं, जैसे टेबल टैग हो गया, टेबल हेडर हो गया, टेबल रो हो गया, टेबल डेटा हो गया, इन सारे टैग को हम डिफाइन करेंगे कि आखिर ये क्या होता है और एक टेबल कैसे क्रिएट करते हैं HTML पेज में, इसको भी हम देखेंगे और इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे तो आप आसानी से इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अपने HTML पेज में टेबल को कैसे बनाते हैं। तो टेबल को सबसे पहले बनाने के लिए आपके पास एक टेबल टैग होता है यहाँ पे, ठीक है। ये टेबल टैग हो गया और जो एक ही बताता है, ये बताता है डिफाइंस अबाउट और टेबल, ठीक है। टेबल का मतलब ये होगा, जैसे मान लीजिए कि आप अपने पेज में टेबल टैग को डिफाइन किए हैं, तो HTML जब पेज उसको जब ब्राउजर एग्जीक्यूट करेगा उस कोड को, तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से जो टेबल की बॉडी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो इससे हम टेबल को डिफाइन करेंगे और इसको क्लोज भी करेंगे, ठीक है। तो और जो दूसरा जो बात आती है हमारा, वो है इसको हम कर देते हैं। जो दूसरा है वो है TH, ठीक है। TH, जो TH क्या करता है, इट डिफाइंस अ टेबल हेडर, ठीक है। मान लीजिए आप कोई टेबल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने एक टेबल डिजाइन किया रैंडमली, जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए सीरियल नंबर हो गया, ठीक है। तो पहला नंबर पे आपका सीरियल नंबर हो गया, दूसरे नंबर पे हो गया आपका मान लीजिए स्टूडेंट नेम हो गया, तीसरे नंबर पे मान लीजिए उसको हम इनपुट कराना है उसकी उम्र क्या है, और जो चौथे नंबर पे मान लीजिए उसको हम टेबल बनाना है तो कौन से शहर से बिलोंग करता है, और इसके बाद जो 5वां नंबर है पता करते हैं कि उसका ब्रांच क्या है, ठीक है। तो इस तरह हम टेबल क्रिएट करते हैं। तो ये आपका टेबल हेडर हो गया। ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, इसको हम बनाएंगे TH की मदद से। तो हमने यहाँ पर TH को डिफाइन किया, इट डिफाइंस अ टेबल हेडर, ठीक है। और जो इसके बाद जो हम एलिमेंट को जब इसमें इनपुट कराएंगे, जैसे ए नेम हो गया तो इसको नीचे नेम जो हम इनपुट कराएंगे, तो नेम को लिए हम TD का यूज करते हैं, यानी टेबल डेटा, यानी जो टेबल है उसके डेटा को बनाने के लिए हम TD टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे नेम के नीचे TD के अंदर उस एलिमेंट को लिखेंगे जिसको हम पे नेम के नीचे लिखना है, और यहाँ पे एज लिखना है और सिटी ब्रांच, ठीक है। तो इस तरह हम टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हो गया TH हो गया, और जो दूसरी नंबर है वो है TR, ठीक है। टेबल रो, टेबल रो क्या करता है, जैसे कि TR का मतलब T से हो गया टेबल, R से हो गया रो। जैसे कि मान लीजिए आप टेबल बनाते हैं तो एक रो होता है, एक कॉलम होता है, जो इस तरह जो आपका होता है, जो ये जो इस तरह क्रम चलेगा वो आपका रो कहलाएगा, ठीक है। और जो इस तरह हमने टेबल बनाया था उसके नीचे जो लेटर आएंगे, इस तरह जो आएंगे, वो आपका कॉलम हो जाएगा। तो हम सबसे पहले जो कॉलम को बनाएंगे तो टेबल हेडिंग जो TH है टेबल हेडर के द्वारा बनाएंगे, और जो उसमें डेटा को इनपुट कराएंगे तो TD के मदद से इनपुट कराएंगे। तो उसको इनपुट कराने से पहले हम TR को भी यूज करेंगे। तो अभी हम इसको एग्जांपल में देखेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। पहले इसके डिफिनीशन को देख लेते हैं कि क्या होता है। TR जो है, इट डिफाइंस टेबल रो, ठीक है। ये जो हमारा रो को डिफाइन करता है टेबल पे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है TD, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, जो TD है, इट डिफाइंस टेबल डेटा, ठीक है। ये डेटा को बताता है, यानी जो हमको टेबल हेडर है उसमें कौन कौन से डेटा को इनपुट कराना है, उसको हम TD की मदद से इसको हम इनपुट कराएंगे अपने HTML पेज में। ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए
जो कि हम यूज करेंगे अभी टेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो अब इसको हम चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम अपना कोड एडिटर ऑन करते हैं। ये हमने कोड एडिटर ऑन कर लिया अपना। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमने वेब डेवलपमेंट फोल्डर में day8 नाम का एक HTML फाइल बनाया हुआ है, और कोई भी HTML पेज बनाने से पहले उसको हम सेव कर लें। ठीक है, सेव करने के बाद उसके बाद हम इसको HTML टैग से ओपन करते हैं। ठीक है, इसको ओपन किए हम, और इसके बाद इसको HTML को क्लोज कर दें, और क्लोज करने के बाद इसमें हम एक अपना हेड टैग लगाएं। हेड टैग के अंदर हम एक टाइटल दें जो कि हमारे जो HTML डॉक्यूमेंट का टाइटल होगा। ठीक है, हमने टाइटल को ओपन किया और ये टाइटल को क्लोज कर दिया। ठीक है, और इस टाइटल में हम अपने HTML डॉक्यूमेंट का जो होगा उसका नाम देंगे। मान लीजिए आज जो हमारा टॉपिक है वो बना रहे हैं टेबल को, तो इसमें ले लेते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन HTML। ठीक है, हमने टाइटल दे दिया। ठीक है, अब टाइटल के बाद जो नंबर आता है हमारा, उसके बाद आता है बॉडी का, यानी जो भी हमको अपने HTML पेज में शो कराना है वो सारी चीजों को हम बॉडी के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन किया, और इस बॉडी टैग के अंदर हमने बॉडी को भी क्लोज कर दिया। ठीक है, ये हमारा एक स्केलेटन बन के तैयार हो गया एक HTML पेज का। ये बेसिक स्केलेटन है, जो एक बेसिक ढांचा बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम टेबल को क्रिएट करेंगे। तो अभी टेबल को क्रिएट करने के लिए अभी हमने बताया कि टेबल टैग को ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ से HTML डॉक्यूमेंट को पता चल जाएगा कि यहाँ से हमारा जो टेबल की बॉडी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हमने एक टेबल ओपन किया और यहाँ पे टेबल को क्लोज कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे टेबल को क्लोज कर दिया। अब टेबल के अंदर हम tr टैग का यूज करेंगे। टेबल रो, जो रो बनाने के लिए, जैसे कि टेबल बनाते हैं तो एक कॉलम होता है, एक रो होता है। ठीक है, तो जो इस तरह आपका होता है ये रो कहलाता है, और इस तरह वर्टिकली कॉलम कहलाता है। तो यहाँ पे हम रो को पहले डिफाइन करेंगे। तो रो बनाने के लिए हमारे पास tr टैग है। तो tr टैग के अंदर हम आए और इसमें हम th का यूज करेंगे, यानी टेबल हेडर का, यानी जो अपने HTML डॉक्यूमेंट में जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसमें जो टेबल हेडर है उसको बनाने के लिए th का यूज करेंगे, और इस th को हमने क्लोज कर दिया। अब इसको हमने क्लोज कर दिया। अब हेडिंग में हम क्या क्या देना चाहते हैं उसको, उस एलिमेंट को यहाँ पे इनपुट कराएंगे। तो यहाँ पे इनपुट कराने, मान लीजिए हम यहाँ पे एक सीरियल नंबर देना चाहते हैं, सीरियल नंबर। ठीक है, और इसको हमने कॉपी कर लिया और इसको पेस्ट कर लेते हैं 4 बार 5 बार। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया स्टूडेंट नेम। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको एडिट किया, कॉलेज नेम। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको एडिट किया, यहाँ पे लिखते हैं ब्रांच, वो कौन से ब्रांच से है। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको एडिट किया और इसको हमने लिख दिया सिटी, लिख देते हैं कौन सा सिटी से बिलोंग करता है। ठीक है, हमने यहाँ पे शेडिंग ले लिया सिटी। तो दोस्तों अब इसको हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो आप देखेंगे कि एक सिंपल सा टेबल का जो हेडर है वो बन के तैयार हो गया होगा। इसको हमने Ctrl+S करके सेव किया और इसको हमने ओपन करते हैं। ठीक है, और जहाँ भी इसको आप सेव किए होंगे वहाँ पे जाके डबल क्लिक करिए या फिर राइट क्लिक करके ओपन करिए, ओपन हो जाएगा। ओपन कर रहे हैं इसको हम, सेकंड हमने यहाँ पे इसमें गए, और ये हमारा day8 है। day8 पे राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद इसको
ओपन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ओपन हो चुका है। थोड़ा सा समय लग रहा है, अभी ओपन हो जाएगा। देखिए ठीक है, हमने देखिए जो आपका टाइटल दिया था वो टाइटल देखिए आपके ब्राउजर के हेड सेक्शन पे दिखाई दे रहा है, हाउ टू क्रिएट अ टेबल। ठीक है, शायद HTML मिट गया है, अभी इसको हम सही कर लेंगे। अब देखिए जो हमने टेबल हेडर बनाया था, एक बेसिक स्केलेटन बन के तैयार हो गया है टेबल का। यहाँ पे हमने TS की मदद से 1 2 3 4 5 एलिमेंट को इनपुट कराया था टेबल हेडर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, कॉलेज नेम हो गया, ब्रांच हो गया, सिटी हो गया। ठीक है, तो बेसिक स्केलेटन बन के तैयार हो गया टेबल का। अब इस टेबल के अंदर हम एक टेबल के अंदर हम एलिमेंट को इनपुट कराएंगे। तो इसके अंदर इनपुट कराने के लिए हम TD का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस TR से बाहर आए और यहाँ पे हम TR को ओपन किए और इस TR के अंदर हम TD का यूज करेंगे। ठीक है, टेबल डेटा। तो सीरियल नंबर जो है वो 1 हो गया, यहाँ पे हमने 1 लिखा और इस TD को हमने कॉपी कर लिया और इसको 5 बार पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जो दूसरा नाम हमारा है हेडर में स्टूडेंट नेम, मान लीजिए स्टूडेंट नेम में हम यहाँ पे लिख देते हैं अमित। ठीक है, और एक कॉलेज नेम है, कौन से कॉलेज से बिलोंग करता है तो इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए BSS ITM। ठीक है, ये हमारा हो गया BSS ITM। और इसके बाद जो है ब्रांच, कौन सा ब्रांच है इसका, मान लीजिए लेते हैं सिविल। ठीक है, और कौन से सिटी से बिलोंग करता है, इसको हमने ले लिया गाजियाबाद। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो हमने सेव किया। अब देखिए यहाँ पे हमने जो टेबल डेटा दिया था, सीरियल नंबर के ठीक नीचे वहाँ पे 1 आया है और स्टूडेंट के नीचे यहाँ देखिए अमित आया है और कॉलेज नाम क्या है उसका देखिए BSS ITM है और इसका ब्रांच क्या है, सिविल है, और सिटी कौन सा है, गाजियाबाद। ठीक है, तो इस तरह और डेटा को इनपुट करा लेते हैं ताकि एक अच्छा सा टेबल क्रिएट हो सके। तो इसको करने के लिए हम इस TR से यहाँ से कॉपी किए और यहाँ पे पेस्ट कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1, ये हमारा 2 हो गया। दूसरे नंबर पे ले लेते हैं सतीश। ठीक है, और ये भी BSS ITM से है और इनका जो ब्रांच है वो है CS। ठीक है, और ये गाजियाबाद से नहीं है, ये कहाँ से हैं, ये हैं लखनऊ से। ठीक है, और ये जो इनका सीरियल नंबर है वो हो जाता है 3। ठीक है, और ये जो है इनका नाम है, मान लीजिए नित्या है। ठीक है, और ये BSS ITM से नहीं है, ये है गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ। ठीक है, और इनका जो ब्रांच है सिविल ना होके इनका ब्रांच है ITA। ठीक है, और ये गाजियाबाद से ना होके ये कहाँ से है, सुल्तानपुर। ठीक है, हमने रैंडमली ऐसे ही लिख दिया है। आप अपना जब टेबल क्रिएट करेंगे तो एक अच्छा टेबल क्रिएट करेंगे, जो डेटा इनपुट कराएंगे उसमें वो आप अपने हिसाब से इनपुट करा लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको दे दिया 4। ठीक है, और यहाँ पे हम अमित को एडिट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सूरज। ठीक है, यहाँ पे हमने सूरज लिखा, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लिख देते हैं सूरज, और ये हैं जी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। ठीक है, और इनका जो ब्रांच है, इनका ब्रांच है मैकेनिकल। ठीक है, और ये गाजियाबाद से नहीं है, ये हैं आपके दिल्ली से। ठीक है, और यहाँ पे ये 5वां को हम क्रिएट किए, हटा दिए, और ये अमित को यहाँ हम लिखते हैं ऋतिक। ठीक है, और ये हैं BSS ITM से, इनका ब्रांच सिविल रहने देते हैं,
मान लीजिए भी गाजियाबाद से, ठीक है। और इसको हम इसको हटा देते हैं। अब इसको सेव करते हैं और सेव करने पर रिजल्ट को देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। जिसको हमने कंट्रोल एस करके सेव किया और अपने पेज पे गए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका एक लिस्ट बन के तैयार हो गया है। अभी इसमें आपका जो बॉर्डर है क्रिएट नहीं हुआ है, इसमें अभी हम कलरिंग भी करेंगे कि कलर कैसे देंगे और बॉर्डर कैसे बनाएंगे। तो देखिए एक सिंपल सा लिस्ट बन के तैयार हो गया। सीरियल नंबर में आपका 1 to 5 है और स्टूडेंट नेम में आपका जो स्टूडेंट नेम है वो नेम है, कॉलेज नेम के अंदर ब्रांच है, सिविल है, सिटी हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप HTML पेज में टेबल को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो टेबल टैग है उससे कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जिसका यूज करके हम एक अच्छा टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम देख लेते हैं कि एट्रीब्यूट क्या क्या है। तो इस एट्रीब्यूट को देखने के लिए यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल, ठीक है, और इसको हमने कलर चेंज कर दिया और ठीक है। इसके एट्रीब्यूट को देख लेते हैं कि इसके एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसका जो एट्रीब्यूट है एक बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर हो गया। तो बेसिकली बॉर्डर क्या करता है कि ये बताता है कि जो आपका टेबल है, जो टेबल की बॉडी क्रिएट हुई है उसकी बॉर्डर क्रिएट करना है। तो जो बॉर्डर जो प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है, इसमें हम इसको बॉर्डर को डिफाइन करेंगे। तो इट स्पेसिफाइज द विड्थ, ठीक है, विड्थ ऑफ बॉर्डर अराउंड टेबल, ठीक है। यानी एक चौड़ा, एक जो आप पिक्सल देंगे, जितने पिक्सल का चौड़ाई देंगे उतने पिक्सल का बॉर्डर पूरे टेबल के चारों तरफ से एक क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा बॉर्डर एट्रीब्यूट हो गया। जो दूसरा नंबर है वो है सेल पैडिंग का, ठीक है। सेल पैडिंग क्या काम करता है दोस्तों? जो सेल पैडिंग है, इट स्पेसिफाइज the space between the cell wall and the it specifies the space between the cell wall and the cell content, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। और जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है सेल स्पेसिंग का, ठीक है, सेल स्पेसिंग। तो ये का काम करता है दोस्तों, इसको लिख लेते हैं, इट स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन सेल्स, ठीक है। यानी दो सेल्स के बीच में अगर हम कोई स्पेस क्रिएट करना है तो उसको हम सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का यूज करके क्रिएट करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा है वो है एलाइन का, ठीक है। एलाइन का काम क्या है कि मान लीजिए कोई जो उसमें एलिमेंट है, जैसे टीडी हो गया या फिर टीआर हो गया, तो उसको मान लीजिए आपको सेंटर में करना है या फिर राइट अलाइन करना है या लेफ्ट अलाइन करना है, तो आप एलाइन की मदद से उसको आप कर सकते हैं। तो एक आप इसको लिख लेते हैं, इट इज यूज टू align the element like
सेंटर और लेफ्ट या फिर राइट हो गया, ठीक है। और एक होता है हमारा विड्थ का, ठीक है। जो टेबल है उसकी विड्थ को भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितने विड्थ का होगा, तो इसको हम लिख लेते हैं। विड्थ का हो गया स्पेसिफाइज it specifies the width of a table, ठीक है। टेबल का हो गया। एक और हमारा है बीजी कलर, यानी हम बैकग्राउंड कलर क्या देना चाहते हैं वो भी हम बीजी कलर। तो बेसिकली इसका इस्तेमाल हम अपने जो टेबल क्रिएट करेंगे उसके बैकग्राउंड में जो कलर देना चाहेंगे तब इस बीजी कलर एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे। इट डिफाइंस बैकग्राउंड कलर ऑफ और टेबल, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें टेबल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 चीजें उपलब्ध हैं। हम 3 तरीके से कलर को हम बता सकते हैं, इसमें सेट कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमारे पास 3 चीजें हैं, देख लेते हैं। एक हो गया पहला कलर नेम, ठीक है। आप कलर नेम देख के बता सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा होगा। जैसे मान लीजिए आपको रेड करना है तो यहाँ पे आप डबल कोट के अंदर रेड लिखेंगे, ठीक है, हो गया। और जो दूसरा तरीका है वो है हेक्स कोड लिख के, ठीक है। हेक्स कोड ऑफ कलर, जैसे कि मान लीजिए एक हेक्स कोड मान लीजिए ऐसे रैंडमली मान लेते हैं, हैश हो गया और FF और कैपिटल A और 000, ठीक है। ये मान लीजिए कोई किसी कलर का हेक्सा कोड है, हेक्साडेसिमल कोड है। तो इस तरह आप इसमें टेबल में कलर को डिफाइन कर सकते हैं। और एक हमारा जो होता है RGB वैल्यू देके, यानी रेड ग्रीन ब्लू RGB वैल्यू हम देके पास कर सकते हैं। जैसे हमारे एक टेबल में बैकग्राउंड कलर ऐड हो जाएगा। तो RGB वैल्यू में यहाँ पे आप लिखेंगे जो RGB वैल्यू होगा। जैसे मान लीजिए हो गया 255,0,0, ठीक है। तो इस तरह आप जो कलर है बैकग्राउंड का वो दे सकते हैं। तो चलिए एक एक चीज़ों को हम देख लेते हैं कि इसका यूज हम HTML पेज में टेबल को क्रिएट करने के लिए कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे आ गए और हम इन जो सारे एट्रीब्यूट हैं इन सारी चीज़ों को हम टेबल टैग के अंदर ही यूज करेंगे। तो टेबल टैग जहाँ पे ओपन होगा उस टेबल टैग के अंदर आप यहाँ पे लिखे हम यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लीजिए हमको यहाँ पे इसका कलर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमको बॉर्डर देना है, पहले बॉर्डर देख लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे बॉर्डर लिखा और ये जो HTML पेज होता है ये बाय डिफॉल्ट जो बॉर्डर ब्लैक ही होता है, ठीक है। इसको हम और जो इसका स्टाइल होता है सॉलिड लाइन होता है, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं लेकिन HTML के थ्रू नहीं, उसको हम CSS के थ्रू जो ब्लैक कलर आता है जो बॉर्डर का उसको हम CSS के थ्रू चेंज कर सकते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी हम ऐसे ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बॉर्डर को लिख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए चलिए ब्लैक लेते हैं, बॉर्डर ब्लैक ऐसे ही बाय डिफॉल्ट लेगा। इसको हम 2 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। हमने बॉर्डर को 2 पिक्सल कर लिया। अब इसको सेव करते हैं
और सेव करने के बाद और पेज पे जाते हैं अपने। ये देखिए दोस्तों, हमारा एक HTML टेबल बन के तैयार हो गया है। देखिए यहाँ पे हमने, ठीक है, ये हमारा एक सिंपल सा टेबल बन के तैयार हो गया है। टेबल जैसा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो देखिए अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। देखिए ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक लिया है और इसकी जो विड्थ है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो HTML पेज अपना ले लिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर हम सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग, इसको देख लेते हैं कि सेल स्पेसिंग क्या होता है और सेल पैडिंग क्या होता है। तो सेल स्पेसिंग का मतलब दोस्तों ये हो गया कि ये जो सेल बना हुआ है, जैसे जो ब्रांच है ये, ठीक है, और जो सिटी है, सिटी और ब्रांच के बीच में आप देख रहे होंगे कि अलग अलग सेल बना हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो नेम है ये इसका सेल अलग है, सतीश का सेल अलग है, ठीक है। ये हमारा बाहर वाला ये जो बॉर्डर है ये हमारा टेबल का बॉर्डर है, ठीक है। और प्रत्येक जो एलिमेंट है उसका अलग से बॉर्डर क्रिएट हुआ है। देखिए यहाँ पे अमित है, अमित के चारों तरफ से एक बॉर्डर क्रिएट हुआ है, और ये BSS ITM है, इसके चारों तरफ से एक बॉर्डर क्रिएट हुआ है, ठीक है। प्रत्येक एलिमेंट के चारों तरफ से एक बॉर्डर क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो इन दो बॉर्डरों के बीच में जो स्पेस यानी गैपिंग आ रही है, इसको हम सेट कर सकते हैं, यानी कितना गैपिंग देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं तो भी आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सेल स्पेसिंग के थ्रू। तो यहाँ पे हम आए और इसमें हमने लिखा सेल स्पेसिंग, ठीक है। हमने यहाँ पे सेल स्पेसिंग लिख दिया और इसमें लिख देते हैं 5 पिक्सल। इसको हमने सेव किया और सेव करने के बाद यहाँ पे आए। अब आप दोस्तों देख रहे होंगे कि इन दो सेलों के बीच में थोड़ा सा गैप बढ़ गया है। देखिए यहाँ पे सिटी और ब्रांच के बीच में पहले थोड़ा गैप था, अब इस थोड़ा ज्यादा हो गया जो हमने 5 पिक्सल कर दिया। अब 5 पिक्सल को हम 10 पिक्सल भी करके देख लेते हैं। आप इस चीज को नोटिस करिएगा, ये दो सेल के बीच में जो गैप दिख रहा है आप इसको नोटिस करिएगा। हमने यहाँ पे चेंज किया और यहाँ पे हम कर देते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। इसको हमने सेव किया और यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जो दो सेल हैं इन सेल के बीच में कितना गैप हो गया है, 10 पिक्सल का, ठीक है। तो अब इस पिक्सल को यदि आप चाहते हैं कि इन दो सेलों के बीच में गैपिंग हो तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो आप नहीं दे सकते हैं। तो इसको हटाने के लिए आप 0 पिक्सल कर दीजिए, वहां पे दिए जो। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 0 पिक्सल, ठीक है। इसको सेव किए। अब देखिए दोस्तों, जो दो सेल के बीच में गैपिंग आ रही है वो गैपिंग चला गया है। अब हमारा एक सिंपल सा एक टेबल बन के तैयार हो गया है। आपको दिख नहीं रहा होगा जो गैप आ रहा था। तो इस तरह आप सेल स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं टेबल बनाने में। अब देख लेते हैं कि सेल पैडिंग क्या होता है। तो दोस्तों सेल पैडिंग जैसे कि ये आपका एक ये एलिमेंट हो गया सिविल का, ठीक है। तो सिविल आप देख रहे होंगे कि बाय डिफॉल्ट जो है लेफ्ट अलाइन है, ठीक है। तो इसको आप सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं सेल पैडिंग का, यानी पैडिंग का मतलब ये हो गया कि ये जो ऊपर वाले जो लाइन है और जो, ठीक है, तो इससे कितना गैप देना है इसको हम सेल पैडिंग के थ्रू करेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं सेल पैडिंग। यहाँ पे हमने इसको एक और एट्रीब्यूट लिया सेल पैडिंग का, ठीक है। सेल पैडिंग की वैल्यू हम दे देते हैं, मान लीजिए 5 पिक्सल। चलिए पहले 2 पिक्सल देते हैं। इसको हमने 2 पिक्सल लिया और उसको सेव किए। और यहाँ पे देखिए अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो ये BSS ITM था, जो एलिमेंट है तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट लाइन था, लेकिन अभी ये थोड़ा सा जो लेफ्ट लाइन से हटके थोड़ा सा 2 पिक्सल की गैपिंग कर लिया है, ठीक है। तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, यदि आप बीच में करना चाहते हैं तो इसको बीच थोड़ा सा सेल पैडिंग की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। यहाँ पे आप मान लीजिए 10 पिक्सल कर दीजिए, ठीक है। हमने यहाँ पे 10 पिक्सल लिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो BSS आइटम एलिमेंट है हमारा वो आपका बीच में लगभग आ गया है। आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह आप सेल पैडिंग का यूज कर सकते हैं आप टेबल बनाने में। तो अब जो हमारा एक कलर देख लेते हैं कि कलर कैसे सेट करते हैं बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड में कलर सेट करने के लिए आपके पास एक BG कलर का एट्रीब्यूट है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा BG कलर और इस BG कलर में मान लीजिए हमने दे दिया
कलर में हम दे देते हैं रेड। ठीक है, हमने रेड किया और सेव करते हैं और पेज पे जाते हैं। अब देखिए आपका जो बैकग्राउंड कलर था वो चेंज हो चुका है, वो आपका एक रेड फॉर्म में क्रिएट हो गया है। ठीक है, आप इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए रेड अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पे ग्रीन कर लीजिए। ठीक है, हमने ग्रीन किया और सेव करने के बाद देखिए आपका एक टेबल बन के तैयार हो गया। तो दोस्तों इस तरह आप अपने HTML पेज में कलर को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप यदि आप कलर नेम नहीं देना चाहते हैं, अगर आप हेक्स कोड लिखना चाहते हैं उस कलर का तो आप हेक्स कोड लिख लीजिएगा। यदि आप RGB वैल्यू देना चाहते हैं तो आप RGB वैल्यू दे लीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कुछ जो हमारा एक एलिमेंट होता है जो TH, ये जो हमारा TH है, ठीक है, ये TH और ये जो हमारा TD है। ठीक है, तो इनका भी एक एट्रीब्यूट हो सकते हैं जिनको यूज करके आप अपने HTML पेज में अच्छा डिजाइन अच्छा से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अभी हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या है और इसके नीचे हम आए और यहाँ पे लिखते हैं एट्रीब्यूट ऑफ फॉर TH एंड TD। ठीक है, कुछ एट्रीब्यूट हैं जो कि TH और TD पे अप्लाई होते हैं, जिससे हमारा पेज और भी अच्छा अट्रैक्टिव हो जाता है, देखने में और अच्छा लगता है। और इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला है अलाइन का। ठीक है, आप मान लीजिए जो आपका एलिमेंट है उसको आप अगर लेफ्ट में करना चाह रहे हैं या राइट में करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर सेंटर में करना चाह रहे हैं, तो उसको आप अलाइन एट्रीब्यूट के द्वारा आप बना सकते हैं। तो अलाइन क्या काम करता है दोस्तों, ये आपका लेफ्ट में कर सकते हैं इसको, या फिर राइट में कर सकते हैं, या फिर आप सेंटर में करना चाहते हैं तो आप सेंटर में कर सकते हैं, या फिर जस्टिफाई करना चाहते हैं तो भी आप बाय डिफॉल्ट, जस्टिफाई मतलब हो गया कि वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ले लेगा जितना उसको लेना होगा। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट है वो बीजी कलर है। आप एक पर्टिकुलर जो ये आपका है, एक सेकेंड, ये आपका जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, जैसे BSS आइटम हुआ, इस वाले सेल को यदि आप कलर देना चाहते हैं तो भी आप कलर दे सकते हैं। तो उसके लिए एट्रीब्यूट है बीजी कलर का। ठीक है, ये हमारा बीजी कलर। तो इस बीजी कलर का क्या काम करता है, वो आपके पर्टिकुलर जो सेल है उसको कलर दे देता है। ठीक है, आप कलर नेम या फिर इसको हेक्स कोड या फिर RGB वैल्यू, ठीक है, इन तीनों चीजों से आप डिफाइन कर सकते हैं। और एक आता है हमारा कॉल स्पैन का, ये है कॉल स्पैन। ठीक है, इसमें हम इसको नंबरिंग को देते हैं कि कितने कॉलम को हमको एक साथ मर्ज करना है। कॉल स्पैन का मतलब हो गया कि जैसे 2 कॉलम हो गया या फिर 3 कॉलम हो गया, उसको एक साथ मर्ज करके, तो इसके लिए हम कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो इसके जो वैल्यू देते हैं यहाँ पे हम नंबर देते हैं। ठीक है, और एक हमारा हो गया रो स्पैन। ठीक है, रो स्पैन हो गया, और इसमें आप हाइट भी दे सकते हैं कि कितनी हाइट एलिमेंट की होगी। तो हाइट को आप देंगे पिक्सल में या फिर परसेंटेज में। ठीक है, और यहाँ पे आप विड्थ भी डिसाइड कर सकते हैं कि कितना विड्थ होगा। दोस्तों विड्थ को भी आप पिक्सल या फिर परसेंटेज में लिखेंगे। ठीक है, तो हमने एट्रीब्यूट को देख लिया और एक टेबल टैग को भी देख लिया, और टेबल क्रिएट कैसे करते हैं ये भी देख लिए। तो दोस्तों जो एट्रीब्यूट है उन सारी चीजों को देख लिया हमने। तो और भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, और उन सारी चीजों को हम कवर करेंगे जो भी एक अच्छे फॉर्म बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये सब जो एट्रीब्यूट हैं TH और TD के बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो दोस्तों आज के वीडियो हमने इस टॉपिक को कवर किया कि एक HTML पेज में टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, उन सारी चीज़ों को देखा जो कि एक टेबल बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ नहीं आया तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सके और HTML में आप टेबल को क्रिएट कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।